जय माता जी दोस्तों, आप सभी लोगों को दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तैयार होके सीधे आज मैं किचन में ही आ गई। नहा धो के साड़ी पहन ली थी मैंने। आज अष्टमी थी, व्रत था मेरा आखिरी दिन वाला, तो इसलिए किचन में आ गई क्योंकि मेरे हस्बैंड आए हुए थे। मम्मी को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना था, तो डॉक्टर ने उनको कुछ टेस्ट बताए थे, जो टेस्ट पपीता की सब्ज़ी और रोटी खाने के बाद होना था। तो देर हो रही थी तो इन्होंने कहा पहले आप बना दीजिए, उसके बाद फिर कुछ करिए। तो इसीलिए मैं जल्दी से आके यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दी हूँ कुकर में। और उसके बाद एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है। सब्ज़ी में मैंने सेंधा नमक डाला है, पपीते की सब्ज़ी है इसलिए चाय और पपीते की सब्ज़ी साथ में ही है। उसके बाद फिर मैं पूजा वाले बर्तन ले आई हूँ यहाँ पे, उसको धुल रही हूँ। साथ साथ में पूजा वाला भी काम, किचन का भी काम सब एक साथ करते जा रही हूँ। पूजा वाले जो बर्तन हैं उसको धुल ले रही हूँ और धुलने के बाद मैं अब पूजा करने के लिए भी आ गई हूँ। यमी भी है साथ में। बच्चे हमको ही देखते हैं, हमसे ही सीखते हैं। हमने भी अपने माँ बाप को बचपन से देखा है, इसलिए आज ये भक्ति भावना हमारे अंदर है और हमारे बच्चे हमको देखेंगे तो वो सीखेंगे। और इस समय सृजन शूट कर रहे हैं, तो मैं ये कह रही थी कि बच्चे हमसे ही सीखते हैं और सृजन इस समय शूट कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा ले जल्दी से तो थोड़ा सी शूट कर ले। तो ये देखिए मैंने दिया जला दिया है। अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, घर का माहौल एकदम जैसे आध्यात्मिक हो जाता है। ये देखिए बिट्टू रानी ताली बजा रही हैं। और उसके बाद मैं नीम में जाके जल चढ़ाई थी, तो वो भी जाके नीम में जल चढ़ा रही थी, लेकिन उसको मैं नहीं कैप्चर कर पाई क्योंकि फिर यहाँ से पूजा करने के बाद फिर मैं तुरंत किचन में जुट गई थी। और दोनों भाई बहन अपना नीम के पेड़ में जल चढ़ा रहे थे, तो उसको मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। ये देखिए जय कर रही है। ये देखिए यहाँ पर जय हो रही है इनकी। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। मैं रोटी बना ली थी, तो रोटी बनाने के बाद किचन काफ़ी गंदा हो गया था, तो फिर मुझे किचन साफ़ करना पड़ा क्योंकि फिर मुझे वही चिप्स तलना था जल्दी जल्दी में। और मैं कुछ सुबह के नाश्ते में नहीं तैयार कर पाई थी। सिर्फ मैंने चिप्स और साबूदाना का जो फरारी नमक डाल के मैंने बनाया था वही मैं तल के दे पाई थी। वैसे तो मैंने मखाना, मूंगफली दाना सब कुछ मंगाया था, पर इनको इतनी देर हो रही थी कि ये रुके नहीं। तो जब इनको मैंने चिप्स तल के खिला दिया तो फिर मैंने उसके बाद किसी के लिए भी नहीं तला। सब लोग चिप्स और चाय खा लिए थे। तो यहाँ पे मैं पहले अपनी चाय छान ले रही हूँ क्योंकि चाय ठंडी हो गई है, लेकिन चाय फिर मैं गैस पे रख दी थी ताकि गर्म हो जाए। और सृजन यहाँ शैतानी करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही करता है ये लड़का, अगर कुछ काम नहीं होगा इसको, इसके पापा रहेंगे तो अगर ये मोबाइल नहीं देख रहा है, टीवी नहीं देख रहा है, तो बस मेरे आस पास आके मंडराता रहेगा और एक एक बकवास करता रहता है। पर अच्छा लगता है, बच्चों का ये सब काम भी अच्छा लगता है। तो अब चाय गर्म हो गई है, तो मैं इनकी और पापा की, सृजन की, सबकी चाय छान दे रही हूँ और जल्दी जल्दी साथ में चिप्स भी तल ले रही हूँ और फिर इनको दे आऊँगी। पहले इनको दे आती हूँ, फिर उसके बाद मैं सारा चिप्स पापड़ ले आई हूँ। इधर ये देखिए चाय नाश्ता कर रहे हैं। मम्मी को खाली पेट जाना है। मम्मी का टिफ़िन और पानी का बोतल वो देखिए रखा हुआ है, मम्मी लेके जाएंगी। पापा भी खा रहे हैं, ये भी अभी खाएगा साथ में मेरे। बताओ तो ये देखिए मेरा ये ड्रेस तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन पैंट चेंज हो गई है क्योंकि चाय गिर गई मेरे पैंट पर और नीचे भी गिरी, तो पोछा लाकर पोछ दिया। और इनको और ये देखो, जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं, ये मेरे यहाँ सुबह सुबह झाड़ू पोछा लगा था। मेरे घर का हाल देखो। और तो और अब ये देखो, ये मुँह सुसु कर दी हैं, ये देखो। और सुसु कर बरामदा काफ़ी गंदा हो गया था, इसलिए मैं सारा पापड़ हाथ से पहले उसको उठा ली। उसके बाद फिर मैंने कहा लाओ एक बार पोछा लगा देती हूँ। ये मुँह सुसु भी कर दी थी, तो फिर ये मैं यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ। जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उस घर में
जय माता जी दोस्तों। तो मेरी पूजा पाठ हो गई है, और मैंने आप लोगों को दिखाया ही वीडियो में कि मम्मी को जाना था लेके हॉस्पिटल, इसीलिए मेरे हस्बैंड आए हुए हैं। तो उनका भी व्रत है, सबका व्रत है, खाली मम्मी भी व्रत रहती हैं, लेकिन मम्मी को पपीते की सब्जी और रोटी खा के टेस्ट करवाना था, डॉक्टर ने बताया था। तो इसीलिए सब काम आज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, काम पूजा करना, फिर मम्मी का पपीते की सब्जी और रोटी बनाना, फिर उसमें ये भी जल्दबाजी करने लगे, देर हो रही है, फिर जल्दी से चाय बना के इनको चिप्स तल के दी। खैर सब कुछ हो गया है, सबका चाय नाश्ता हो गया है। और जो भी बरामदा गंदा हुआ था, यम्मी सुसु भी कर दी थी, उसी में वो लैट्रिन भी कर दी, उनको धुलाई साफ की, सब बरामदा साफ की। अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और अभी भी कम काम नहीं है। अभी भी ये देखिए मेरे बेड का हाल। ये वाली जो साड़ी है, ये वाली सुबह मैं इसको पहनने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, नवरात्रि है, नवरात्रि में लाल और पीला पहनो तो अच्छा लगता है। देखिए कैसी लग रही है मेरी साड़ी। मैंने आप लोगों को दिखाया भी मेरा फुल लुक, बताना कैसा लग रहा है। सृजन ये वाला ड्रेस निकाले थे पहनने के लिए, पर पता नहीं क्यों नहीं पहने। ये जो उतारे थे वो कपड़े हैं जिसको धुलने में डालना है, लेकिन बच्चे हैं, सब इधर उधर उतार के फेंक देते हैं। अभी सब समेटूंगी, ये सब समेट के उसके बाद फिर मैं फरारी कुछ बनाऊंगी। फरारी में कचालू बनाऊं या तो साबूदाना की खिचड़ी बनाऊंगी, जो भी बनाऊंगी आप लोगों से शेयर तो करूंगी ही। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों का आज का दिन कैसा रहा। और क्या बताऊं। अच्छा मैं सुबह ही शूट करती ये वीडियो, पर ये थे और इनके सामने मुझे ना बड़ी वो लगती है वीडियो शूट करने में, तो इसलिए मैंने सुबह खाली वैसे रैंडमली मैंने शूट कर लिया। मैं कैमरे के सामने आके मैं शूट नहीं की थी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से, बाय। तो पहले मैं बिस्तर सही कर दे रही हूँ। जितने भी कपड़े हैं सब तह लगा के अलमारी में उनको अपनी जगह पे रख दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं बर्तन धुलूँगी। और बर्तन धुलने का भी ये हुआ कि पानी ख़त्म, हमारे यहाँ कल से लाइट नहीं आई, कल मॉर्निंग से, तो टंकी में पानी ख़त्म हो गया है। तो मैं पहले हैंडपम्प से पानी भर के, बड़ा एक मेरे पास भगोना है, उसमें पानी भर के लेके यहाँ आई हूँ सिंक के पास। उसके बाद फिर बर्तन धुल रही हूँ। तो यहाँ पहले मैं कपड़े सब रख दे रही हूँ। ये देखिए हैंडपम्प से पानी भर रही हूँ। ये अच्छा है कि गांव में कम से कम हैंडपम्प है। मुझे तो लगता है शहरों में जहाँ हैंडपम्प नहीं होता होगा और लाइट नहीं रहती होगी, पानी ख़त्म हो जाता होगा, तो कितनी दिक्कत होती होगी। कम से कम गांव में ये फैसिलिटी तो रहती ही है कि अगर पानी ख़त्म हो गया तो हम हैंडपम्प का यूज़ करके हैंडपम्प से पानी भर सकते हैं, नहा सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं। तो अब मैं बर्तन धो रही हूँ। दिक्कत होती है यार, सिंक में पानी अगर नहीं रहता है तो इस तरह से पानी भर भर के बर्तन धुलने में बहुत दिक्कत होती है, बट क्या करे, करना पड़ता है। हो सकता है लाइट आ जाए पर पता नहीं कब आए, तो अच्छा नहीं लगता है जूठा बर्तन पड़ा हो और उसके बाद हमें व्रत का खाना बनाना हो। वैसे भी मुझे नहीं अच्छा लगता है कि अगर सिंक में बर्तन जूठा पड़ा है और मैं खाना बनाऊँ या कुछ बनाऊँ, तो मैं पहले बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ बनाती हूँ। तो मैं बर्तन धुल ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं फरारी बनाऊंगी। तो मैं पानी भर के एक भगोना और ले आई थी, क्योंकि फिर आलू भी धुलना था और जो भी बनाना था सब में पानी की ज़रूरत तो पड़ती है। तो मैं आलूओं को अच्छी तरह से धुल के उसको कुकर में रख ले रही हूँ। और लेकिन ये कुकर ना छोटा पड़ रहा है। मेरे पास 2 कुकर है, पर मैं ज़्यादातर इसी कुकर की यूज़ करती हूँ। फिर मैंने देखा कि इसमें आलू नहीं आएगा, तो फिर मैंने दूसरा कुकर निकाला। और कुछ आलू ना बड़े थे, तो उसको मैं कट करके रख रही हूँ, नहीं तो फिर वो बॉयल ना होते, छोटे वाले फट जाते और बड़े वाले बॉयल ना होते, इसलिए मैं उनको काट के रख दे रही हूँ।
और ये देखिए फिर मैंने बड़ा वाला कुकर निकाला, उसको खंगाल के, कोई भी बर्तन मैं स्टैंड से निकालती हूँ बर्तन वाले, तो पहले उसको एक बार खंगाल लेती हूँ, पता नहीं कीड़ा उस पर चढ़ गया हो या जो भी हो, इसलिए पहले उसको मैं खंगाल लेती हूँ, तब उसमें खाना बनाती हूँ या यूज करती हूँ। तो अब मैं आलू जो है वो चढ़ा दे रही हूँ। मैं आज मतलब जो मेरा फरारी है वो कचालू बनेगा, और शाम को साबूदाना की टिकिया बनाऊंगी या तो साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी। तो साबूदाना मैंने भिगो के रख दिया है, और साथ में मैं मूंगफली दाना भून ले रही हूँ। कचालू के ऊपर थोड़ा सी मूंगफली दाना अगर डाल दो तो अच्छा लगता है, आलू के साथ मूंगफली के दाने मुंह में आते हैं। और इधर मेरे आलू उबल चुके हैं, और अब मैं यहाँ पे जो है मिर्ची में चीरा लगा दे रही हूँ। ये मिर्ची में चीरा इसलिए लगा रही हूँ, इसको मैं खड़ा खड़ा तल लूँगी, क्योंकि मैं बहुत तीखा नहीं खाती हूँ, लेकिन मम्मी है और सुरेंद्र है, उनको तीखा खाना अच्छा लगता है, तो उसको खड़ा खड़ा मैं तल दूँगी, तो वो लोग मतलब ऐसे खा लेंगे कचालू के साथ। और यहाँ मैं आलू भी कट कर ले रही हूँ। तो ये देखिए अब मैंने तेल चढ़ा दिया है, मूंगफली का तेल है। दूसरी तरफ मेरी मूंगफली दाना भून रहा है, उसको धीमी आंच पे मैंने रख दिया है। जब मैं आलू छील रही थी तभी रख दिया था, तब से वो भून ही रहा है, ऐसे धीरे धीरे वो भुनता रहेगा। और इधर मेरे बाकी काम साथ में होते रहेंगे। मैं इसी तरह से कई काम एक साथ निपटाती हूँ, मेरी आदत है, क्योंकि स्कूल जाना रहता है। जब मुझे स्कूल जाना रहता है तो इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास, तो मैं एक साथ कई काम करते हुए चलती हूँ। तो उधर मेरा मूंगफली दाना भुन रहा है और इधर मैं कचालू छौंक रही हूँ। तो इसी तरह से मैं इकट्ठे कई काम करती रहती हूँ। ये देखिए अब मैं सारे आलू जो है कढ़ाई में डाल दूँगी, और उसके बाद मैं इसको काफ़ी देर तक लाल करूँगी, इसको भून भून के। ये तो उबल चुके ही हैं, लेकिन इसको ना लाल कर लो। तो इधर मैं दिखा रही हूँ कि देखिए हमारा नाश्ता तैयार हो गया है, हमारी व्रत की थाली तैयार हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और ये देखिए हम लोग सब लोग बैठे हैं नाश्ता करने के लिए। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, पसंद आए तो लाइक करना। बाय बाय करिए।